हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चन करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसके 8 तक क्वेश्चन करा दिए, 7 8 तक करा दिए थे। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इसने 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। के योगफल में यानी पहले हमें योगफल निकालना है। तो -1/2 प्लस -3/7। आपको क्या बताया था? प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो -1/2 -3/7। फिर 2 और 7 का लघुत्तम लेंगे आप। वही तरीका बताया, 2 और 7 का जब आप लघुत्तम लेंगे 7 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। यानी कि इस 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुणा और 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, नीचे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब इन्हें जोड़ेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो आ जाएगा -13/14। हमने जोड़ा तो ये आ गया -13/14। अब क्या कहा इसने कहा उनके गुणनफल। अब गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं। -1/2 गुणा -3/7। गुणा में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था नीचे से ऊपर वाला अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। करते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। तो ये हमारा तो आ गया योगफल, ये आ गया हमारा गुणनफल। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है योगफल में गुणनफल से भाग कर दीजिए। योगफल में भाग कर दीजिए गुणनफल। योग कितना है? योग आया हमारा -13/14, भाग करना है 3/14। मैंने आपको क्या तरीका बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब भी भाग होता है तो क्या करते हैं? भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 3/14 को उल्टा कर देंगे, यानी 14 ऊपर 3 नीचे। 14 से 14 कट गया तो आंसर आ गया -13/। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं हम अगले पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने कहा इसमें सत्य असत्य बताना है। शून्य का व्युत्क्रम शून्य होता है। शून्य का व्युत्क्रम शून्य। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, अब शून्य है, 0 है, उल्टा करेंगे हम। तो 0 को जब हम उल्टा करते हैं और व्युत्क्रम करना है, यानी कि 0 को अगर मैं किसी से भी सीधा, जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 4, अगर मैं 4 को उल्टा कर दूं तो क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। अब 0 को व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि 0 में किसी ऐसी संख्या की गुणा करें कि 1 आ जाए। भाई व्युत्क्रम यानी कि क्या बताया था मैंने? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसी संख्या से गुणा करें कि क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0 का उल्टा क्या होगा? भाई 0 का उल्टा तो 0 ही होगा। तो शून्य का व्युत्क्रम शून्य होता है। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम शून्य होता है। तो इसका मतलब है ये क्या है? सत्य है। पहला पॉइंट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। भाई परिमेय संख्या को मैंने आपको बताया था जिन्हें p/q के रूप में लिख लो। तो मान लो एक परिमेय संख्या 3/4 है, दूसरा परिमेय संख्या मान लो 2/3 है या 2/5 है, कुछ भी ले लो। और जब मैं इसकी गुणा करता हूँ, गुणा करा मैंने, ये कट गया तो ये आ गया 3/10। तो ये फिर परिमेय संख्या होगी। यानी कि परिमेय संख्या की परिमेय संख्या में गुणा कर रहे हैं तो परिमेय। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है, जरूर नहीं है आप यही एग्जांपल लें, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सत्य सत्य बताना है तो ये आपका सत्य हो गया, ट्रू।
ठीक है, ये भी ट्रू। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। भाई धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या का मतलब मान लो 4 है। अब मैं 4 का अगर व्युत्क्रम लूंगा, 4 का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो 1/4 होता है। ठीक है, तो ये भी कैसा है? ये भी धनात्मक है। लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऋणात्मक आएगा, तो इसका मतलब है वो फॉल्स कह रहा है। ठीक है, फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में क्या कहा? 1 को 0 से भाग देना, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। 1 को 0 से भाग, अब 1 है, 1 को अगर हम 0 से भाग करेंगे, 1 को क्या, किसी को भी अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है, एनडी नॉट डिफाइंड, यानी कि अनंत आता है, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, तो इसे लिखते हैं अनंत या संभव नहीं। ठीक है, बुक वाला भी हमसे यही कह रहा है, तो इसका मतलब है ट्रू कह रहा है। फिफ्थ पार्ट लेते हैं। किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या आती है। मान लो 3/5 है, मैंने इसे 1 से गुणा कर दिया, तो क्या आएगा? 3/5 ही आएगा, यानी वही परिमेय संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ट्रू हो गया। सिक्स्थ पे आते हैं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तत्समक अवयव, कोई भी परिमेय संख्या है, तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि जब आप उसकी 1 में गुणा करते हो तो वही संख्या अगर आ गई तो 1 उसका तत्समक अवयव हो गया। तो यही वाला उदाहरण ले लो, यही आएगा। तो यहाँ पे 1 जो है ये तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट आते हैं 7वें पे। -1/7 और -1/7 का अंतर। अब अगर इनको मैं घटाऊंगा तो मैंने आपको बताया था कि माइनस और माइनस की गुणा करते हैं प्लस आता है। अब 1/7 में से 1/7 घटाओगे तो 0 आएगा, लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है 1 आता है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.2 पे? 1.2 को समझेंगे, संख्या रेखा वाले क्वेश्चन है ये। इसने कहा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा द्वारा निरूपित कीजिए। 5/6। पहले तो संख्या रेखा समझते हैं, संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके बीच में, मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था तो बताया था, बीच में इसके 0 होता है और एक तरफ प्लस की संख्या होती है और एक तरफ माइनस की संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई। अब हमें 5/6 निकालना है। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से समझते हैं। 5/6, पहले तो ये देखेंगे कि 5/6 आएगा कहाँ? 0 और 1 के बीच में आएगा या 1 और 2 के बीच में आएगा? कैसे समझेंगे भाई? 5/6 पहले ये देखना है ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो 5/6 जो है वो 1 से छोटा है। आपको कैसे पता लगा? भाई देखो, ऊपर 5 है, नीचे 6 है। अगर ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की छोटी होती है तो वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, ऊपर की बड़ी नीचे की छोटी तो 1 से बड़ी है, और ऊपर की छोटी और नीचे बड़ी है तो 1 से छोटी है, यानी ये जो है ये छोटी है 1 से। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा एक यहां करके दिखा रहा हूं, ऐसे। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, आपको इसके बीच में दिखाना है। सबसे पहले देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है 6। तो आपको इसके और इसके बीच में 6 भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। देखो 1 2, इसे नहीं गिनना, 0 को नहीं, इसके बाद से गिनना। 1 2 3 4 5 और एक छठवां हिस्सा। ठीक है, ये वाला जो पहला हिस्सा है ये होता है हमारा 1/6। कितने हिस्से करे थे? 6 हिस्से करे थे ना। तो छठे का पहला हिस्सा ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6 और ये वाला हो गया हमारा 5/6। तो बुक वाले ने हमसे 5/6 मांगा था, इसलिए उसको थोड़ा सा
अलग से शो कर देंगे कि 5/6। ठीक है, बीच के आप सारे लिखना चाहो सारे लिख लो, केवल ये लिखना चाहो तो केवल ये लिख लो, आपकी मर्जी। कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड का मैं ले रहा हूं बीच वाला हिस्सा -6/8। तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा है। ठीक है, अब ये माइनस का है तो सीधी सी बात है ये 0 और -1 के बीच में आएगा। क्यों आएगा? वही बात होगी, एक से बड़ा है, ये एक से छोटा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली बड़ी है तो इसका मतलब 1 से छोटा है, और क्योंकि माइनस है इसलिए 0 से 1 के साथ। फिर ऊपर वाली बात याद करो, नीचे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ, तो इसके 8 भाग करते हैं। यहां से शुरू करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनना उधर से करेंगे, 0 से शुरू। ठीक है, अब देखो हमें माइनस का 6/8 करना है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1/8, ये हो गया माइनस के 3/8, ये 4/8, ये 5/8। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा माइनस का 6/8। आपको -6/8 दिखाना था, आपने नंबर लाइन में वो शो कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया? तीसरे सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है ऐसी 6 परिमेय संख्या लिखिए जो 3 से छोटी, 3 से छोटी, 3 से छोटी 6 परिमेय संख्या। बस आपको बहुत सारी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से लिख लो। 3 से छोटी, भाई 3 से छोटी कौन सी होगी? 2 होगी। उससे छोटा चले 1 होगा, उससे छोटा चले 0 होगा, उससे छोटा चले -1 होगा, उससे छोटा चले -2 होगा, उससे छोटा चले -3 होगा। कितनी बतानी थी? मैं 6 बतानी थी। 1 2 3 4 5 6 आगे 6। ठीक है, 3 से छोटी, 3 से छोटी, बस आगे चल बढ़ते चले जाएंगे, माइनस से भी आगे। जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले लेंगे। क्लियर? अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पहले फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या कहा इसने कहा -7/8 और 1/8 के मध्य परिमेय संख्या। -7/8 व 1/8 के मध्य परिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा से ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर किसी दो संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या कहे तो उसका निकालने का तरीका अलग होता है, और अगर एक से ज्यादा कहे तो उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, फिलहाल उसने एक कहा है, एक परिमेय संख्या निकालनी, तो उसका तरीका ये होता है 1/2 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान से समझें, आपको दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या पूछी है, तरीका क्या है? आप उन दोनों को जोड़ें ब्रैकेट में बंद करके और बाहर 1/2 जोड़ना मैंने आपको सिखाई दिया है पीछे। 1/2 पहले हर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, इक्वल है तो प्लस कर देंगे, नहीं है तो फिर एलसीएम लेंगे। यहाँ इक्वल है तो बस ऊपर देखो 7 माइनस का है, 1 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, घट के आएगा -6/8। ठीक है, फिर काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा -3/8। ये आ गया आंसर। तो -7/8 और 1/8 के मध्य एक परिमेय संख्या पूछी है, दोनों को जोड़ें और 1/2 से गुणा कर दें, या समझे दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। ठीक, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को करके देखें, कोई भी समस्या हो तो आप जो है अपना पूछ लें। ठीक है, पॉज करें, इन्हें नोट कर लें, फिर आगे क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। ये समझ लेंगे, ये वाला क्वेश्चन उधर जो है कट गया था। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है इनके बीच में, जैसे उसने कहा था नंबर लाइन में, संख्या रेखा में ये नंबर्स बताइए। तो संख्या रेखा में जो हमें ये नंबर है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको दोबारा। ये हमारे पास 5/6 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 5/6 हमारा 1 से बड़ा है कि छोटा है। मैंने आपको बताया था भी, ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाले से बड़ी है तो बड़ा होगा 1 से, और ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाले से छोटी है तो 1 से छोटा होगा। फिलहाल यहाँ ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा का मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो इसको मैंने नंबर लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दिया।
यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, यहाँ 0 लिखा है, तो इनके बीच में बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हमें 6 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग कर दिए हमने। फिर पहले वाला भाग 1/6, दूसरा 2/6, तीसरा 3/6, ये 4/6, ये वाला 5/6, मैंने यहाँ पे लाइन खींच के इसे 5/6 कर दिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, माइनस का 6/8 है, तो 6/8 वही बात होगी कि 1 से छोटा है, लेकिन माइनस का है, यानी कि 0 और -1 के बीच में होगा। तो अब 0 और -1 के बीच में कैसे लेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो हमने 8 भाग कर दिए इसके। ये वाला -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, और ये हो गया आपका -6/8। तो ये हमने -6/8 कर दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, 3 से छोटी 6 परिमेय संख्या बताइए। तो 3 से छोटी 6 परिमेय संख्या हो गई, 3 से छोटी लेंगे तो 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, ठीक है, क्लियर होगी। अब इसके बाद ये पूछा है इसने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने जो पूछा है वो पूछा है -7/8 व -1/8 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो याद रखो, अगर दो संख्याओं के बीच में केवल एक परिमेय संख्या पूछता है तो उसका तरीका अलग होता है, और दो से ज्यादा पूछे तो तरीका अलग। फिलहाल यहाँ इनके बीच में केवल एक परिमेय संख्या पूछी है, तो तरीका क्या है? इन दोनों को जोड़ेंगे और 1/2 बाहर लेंगे, ठीक है, 1/2 से गुणा करना है। पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों के हर बराबर है, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 7 माइनस का 1 प्लस का, ध्यान रखें 7 माइनस का 1 प्लस का अलग अलग चिन्ह है, इसलिए जुड़ने के बजाय घटेगा। और कितना आएगा? -6/8। इस 2 से 6 को काट देंगे, -3 आ जाएगा, -3/8, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप करके देखें, कोई दिक्कत हो आप पूछ लें, और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।